नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुशी जताई, साथ ही साथ विपक्ष की बोलती उन्होंने बंद कर दी। इसी के साथ आपको बता दें कि रेखा गुप्ता द्वारा एक और बड़ा फैसला लिया गया है और अरविंद केजरीवाल की फ्री की रेवड़ी वाली एक स्कीम को बंद कर दिया गया है। तो क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर क्या कुछ कहना है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बिल के पास होने पर खुशी जताई। उन्होंने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि इस विधेयक को मंजूरी मिलने से अन्याय और भ्रष्टाचार को खत्म कर न्याय और पारदर्शिता की नई शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि 2013 में तुष्टीकरण के लिए रातों रात वक्फ कानून को अतिवादी बना दिया गया, जिसके कारण दिल्ली के लुटियंस जोन की 123 वीवीआईपी संपत्तियां वक्फ को दे दी गई। इस विधेयक के पारित होने से देश के विकास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है, जो न्याय और समानता को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इसे लेकर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी, जो दशकों से चले आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार को खत्म कर न्याय और पारदर्शिता की नई शुरुआत करेगा। 2013 में तुष्टीकरण के लिए रातों रात वक्फ कानून को अतिवादी बना दिया गया, जिसके कारण दिल्ली के लुटियंस जोन की 123 वीवीआईपी संपत्तियां वक्फ को दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक कदम से अब इसकी पारदर्शिता से निगरानी की जा सकेगी। उन्होंने लिखा कि 2013 में लाए गए संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में कुल 5.5 घंटे चर्चा हुई थी, जबकि इस विधेयक पर दोनों सदनों में 16 घंटे से ज्यादा की चर्चा हुई। मोदी सरकार ने संयुक्त समिति बनाई, जिसमें 38 बैठकें हुई, 113 घंटे चर्चा हुई और 284 हितधारकों को शामिल किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संसद के पटल पर लाने से पहले मोदी सरकार को देश भर से करीब 1 करोड़ ऑनलाइन सुझाव मिले, जिनका विश्लेषण करने के बाद ये कानून बनाया गया, जो दर्शाता है कि जहां मोदी सरकार मुस्लिमों के साथ खड़ी है, वहीं विपक्ष केवल वोट बैंक की आड़ में गुमराह कर रहा है। यही नहीं, सीएम गुप्ता ने लिखा कि इस विधेयक के पारित होने से देश के विकास में भी एक नया अध्याय जुड़ रहा है, जो न्याय और समानता को सुनिश्चित करेगा। इसे समर्थन देने वाले सभी दलों और सांसदों का भी धन्यवाद। वक्फ बोर्ड को अधिक उत्तरदायी बनाना अनिवार्य था। यह विधेयक सुनिश्चित करेगा कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग ना हो और इसका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे। ये पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर यानी माइलस्टोन साबित होगा, जिससे करोड़ों लोगों को न्याय मिलेगा। तो सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी जो बात है वो इस मामले को लेकर जाहिर की है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल जो है एक बहुत बड़ा बिल था, जिसे लेकर अभी भी अगर आप देखेंगे तो कई जगहों पर हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। बाकायदा कुछ विपक्ष के लोग थे, राहुल गांधी थे, ओवैसी थे, उनका तो ये कहना था कि माइनॉरिटीज इस बिल को नहीं मानेंगे। उन्होंने इस बिल के खिलाफ भी जमकर बयानबाजी की, सरकार को इस बिल को लाने से रोकने का प्रयास किया, फिर इसे पास कराने में भी इस रास्ते में रोड़े डालने का भी प्रयास किया। लेकिन पहले लोकसभा और फिर बाद में राज्यसभा में सरकार ने इस बिल को पूरे बहुमत के साथ, पूरे अच्छी वोटिंग के साथ पास करा लिया। राज्यसभा में इसे लेकर 128 वोट पड़े हुए थे, जिसके साथ इस बिल को आराम से पास करा लिया गया था। ऐसा ही हाल लोकसभा में भी देखने के लिए मिला था, जहां पर 233 वोट अगेंस्ट में पड़े थे, लेकिन इसके बावजूद अच्छे आंकड़े के साथ लोकसभा में भी इस बिल को पास करा लिया गया। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो सीएम रेखा गुप्ता ने एक और बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने केजरीवाल की एक फ्री स्कीम को बंद कर दिया है। अब ऐसे में ये कौन सी फ्री स्कीम है, ये जान लीजिए। दिल्ली में बीजेपी सरकार ने पूर्व केजरीवाल सरकार के एक नियम में बड़ा बदलाव किया है। वर्तमान सरकार ने ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए खास बदलाव किया। दिल्ली सरकार ने 2019 से लागू निःशुल्क फिटनेस जांच सुविधा को खत्म कर दिया है। अब ऑटो और टैक्सी मालिकों को अपनी गाड़ियों की फिटनेस जांच के लिए पैसे देने होंगे और ये निर्णय 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी भी हो चुका है। इससे लगभग 50,000 टैक्सी और 1 लाख से अधिक ऑटो रिक्शा मालिक प्रभावित होंगे। सितंबर 2019 में तत्कालीन दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ऑटो और काली पीली टैक्सियों की फिटनेस जांच शुल्क को माफ कर दिया था।
लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि इससे पहले ऑटो रिक्शा के लिए 200 रुपए, टैक्सी के लिए 400 रुपए का शुल्क लिया जाता था। यह निर्णय विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले लिया गया था। इससे ऑटो और टैक्सी चालकों को आर्थिक राहत मिली थी। जो नई व्यवस्था की गई उसके तहत अब ऑटो और टैक्सी मालिकों को फिटनेस जांच के लिए 300 रुपए देने होंगे। इसके अलावा फिटनेस जांच में देरी अगर होगी तो फिटनेस जांच में देरी होने पर प्रतिदिन जुर्माने की राशि को भी बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। इससे पहले ये 20 रुपए प्रति दिन था। यही नहीं, दिल्ली सरकार के इस निर्णय के खिलाफ ऑटो और टैक्सी चालक यूनियनों ने विरोध जताया है। ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले चालकों को सुविधाएं देने का वादा किया था, लेकिन अब उन पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए वक्त मांगा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब उन्हें नहीं मिला है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो एक तरफ रेखा गुप्ता ने वक्फ संशोधन बिल की जो है तारीफ की, वक्फ संशोधन बिल को लेकर उन्होंने बयान दिया, वक्फ संशोधन बिल पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के एक फ्री की अगर आप कहेंगे कि जो ये रेवड़ी थी इसे इन्होंने कम करने का काम किया है। तो ये वक्फ, वो आप कह सकते हैं वक्फ को लेकर लगातार जो है प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। वक्फ बिल को लेकर अगर आप देखेंगे तो हर जगह मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। अप्रस जगहों पर ये कहा जा रहा है कि ये काला कानून है, हम इसे नहीं मानेंगे, हम इसे जो है चीज़ें नहीं करने देंगे। अब ऐसे में जिस तरीके से इसे पास कराया गया और जिस तरीके से सिचुएशन देखने के लिए मिला है, ऐसे में सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे इसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो इसलिए भी सरकार प्रयासरत है और इस वजह से भी काम कर रही है। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। जुमे की नमाज से पहले भी हर जगह पे है, आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी चाक चौबंद करके रखी गई थी, क्योंकि कल ही राज्यसभा में इस बिल को पास करा दिया गया था। अब ये बिल हम आपको बता दें कि ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और जब राष्ट्रपति द्वारा इस पर मुहर लग जाएगी तो ये बिल कानून बन जाएगा। एक ऐसा कानून जिसे भारत में रह रहे हर भारतीय को मानना अनिवार्य होगा। क्यों? क्योंकि ये भारत सरकार का कानून होगा जो सबके लिए एक बराबर होगा और सभी को लॉ के अंडर आना पड़ेगा, लॉ के साथ चलना पड़ेगा। में साफ तौर पर आपने देखा कि सीएम रेखा गुप्ता द्वारा कई सारे बड़े फैसले लिए गए। एक तरफ एक्शन लेते हुए उन्होंने केजरीवाल की फ्री रेवड़ी की जो एक स्कीम है उसे बंद कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले जो है कई तरह के ऐसे भी स्कीम थे जिसे लेकर विपक्ष कह रहा था कि रेखा गुप्ता की सरकार आएगी तो इसे बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर को अगर आप कहेंगे कि देखते हुए जिस तरीके से रेखा गुप्ता एक्शन ले रही है, काम कर रही है, उसके तहत उन्होंने ये फैसला भी लिया। वहीं वक्फ बिल के पास होने को लेकर रेखा गुप्ता ने तो बयान दिया ही, साथ ही साथ उनके कैबिनेट में जो लोग हैं, जो उनके मंत्री हैं, जो उनके नेता हैं, उन्होंने भी इस बिल को लेकर प्रतिक्रिया दी। परवेज साहिब सिंह जो है, जो कि इस वक्त काफी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, कई जगहों पर सारे काम देखना करना। ऐसे में परवेज साहिब सिंह ने भी इस बिल के पास होने को लेकर जो है एक्स पर पोस्ट किया। वक्फ संशोधन विधेयक और मुस्लिम वक्फ विधेयक का संसद के दोनों सदनों से पारित होना सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी कर दी जाती है या फिर अनसुनी रह जाती है। अब हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां वक्फ प्रबंधन का ढांचा जो है वह अधिक आधुनिक और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील होगा। ये वही रास्ता है जिससे हम एक सशक्त, समावेशी और करुणामय भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो लगातार वक्फ संशोधन बिल को लोगों की यही राय है कि इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। मुस्लिम समुदाय में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें फायदा होगा और साथ ही साथ इसमें पारदर्शिता भी देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और इस मामले पर आपकी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।